सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं जिसकी वजह से आपका लोअर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है? आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, आपको हर्निया की समस्या है, या फिर आपकी किडनी और ब्लैडर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के बारे में जिसके अभ्यास से आप अपनी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुप्त बद्ध कोणासन के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में हम रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज कहते हैं। तो ये आसन स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बता देते हैं कि अगर आपको नी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नी में इंजरी है या फिर अर्थराइटिस की समस्या है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या फिर आपको हिप से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, तो आपको इस आसन को करने से बचना है। या फिर इन समस्याओं के साथ आप इस आसन को कुछ वेरिएशंस के साथ और प्रॉप्स के यूज के साथ कर सकते हैं, जिनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आसन को। तो सबसे पहले आपको इस आसन को करने के लिए दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है, और दंडासन की पोजीशन में बैठने के बाद आपको लेनी है पोजीशन बटरफ्लाई यानी कि बद्ध कोणासन की, इस तरीके से। अब बद्ध कोणासन की पोजीशन लेने के बाद हमें करना है सुप्त बद्ध कोणासन। तो सुप्त का अर्थ होता है लेटा हुआ। तो आपको इस पोजीशन में पीछे की तरफ लेट जाना है। तो दोनों हाथों को अपने पीछे की तरफ रखते हुए दोनों एल्बोज यानी कोहनियों को एक एक करके नीचे मैट पर रखेंगे और धीरे से आप इस तरीके से लेट जाएंगे। तो ये आपकी जो है पोजीशन हो गई सुप्त बद्ध कोणासन की। दोनों हाथ जो है वो इस तरीके से हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और हाथ की जो उंगलियां हैं वो आधी बंद और आधी खुली, यानी आपकी मुट्ठी जो है वो आधी बंद और आधी खुली हुई रहेगी। इस तरीके से आपको बद्ध कोणासन को करना है। तो जब आप बद्ध कोणासन की अवस्था में होते हैं तब आप देख सकते हैं कि ये आसन आपको हेल्प करता है आपकी हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके जो हिप्स और पेल्विक मसल्स में जो स्टिफनेस होती है उसको ये आसन दूर कर देता है। और साथ ही साथ आपकी लोअर बैक की समस्या जो है, अगर आपको लोअर बैक में पेन रहता है, आपको साइटिका है, आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, उसमें भी ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको पेन हो रहा है आपकी लोअर बैक में, तो इस आसन में लेटकर आप अपनी आंखों को बंद करके अपने पेन को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आसन आपकी हर्निया की समस्या को दूर करता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाता है और आपके ब्लैडर और किडनी को अच्छे से काम करने में भी हेल्प करता है। अगर हम लोग बात करें अपने नर्वस सिस्टम की, तो ये आसन आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपके अंदर माइंडफुलनेस को बढ़ाता है और ये आसन आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उसको रिलैक्स करने के लिए। तो इस तरीके से आपको इस आसन को करना है। अब हम आपको बताते हैं कि जिनकी हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है, यानी कि अगर आप इस आसन को कर रहे हैं तो आपकी जो है इस तरीके से जो मसल्स ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। तो वो लोग ब्लॉक के साथ, उन लोगों को क्या करना है, 2 ब्लॉक लेनी है इस तरीके से, ठीक है। उन ब्लॉक को लेने के बाद उनको दोनों ब्लॉक्स को अपनी थाइज के नीचे इस तरीके से रख देना है, जिससे कि उनको सपोर्ट मिल जाएगा, उनकी पेल्विक मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होंगी।
हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है, आप अगर प्रॉप्स का यूज करते हैं तो इस आसन को आप एज अ रेस्टोरेटिव पोज, जो कि हेल्प करता है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में, उस तरीके से आप इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप सुप्तबद्ध कोणासन को ब्लॉक के साथ कर सकते हैं। अब आपको इस आसन को और भी ज्यादा इजी बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको बेल्ट को हटाकर, ये हमने अपना बॉल्स्टर ले लिया पीछे। तो बॉल्स्टर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर पर कोई भी 1 या 2 पिलो लेके थोड़ी हाइट बढ़ा लीजिए। इस तरीके से इतनी हाइट हमें चाहिए। आप ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं, बिना ब्लॉक के भी। इस तरीके से आपको लेट जाना है यहाँ पर बॉल्स्टर पे। तो इस तरीके से जब आप करते हैं इस आसन को, तो ये आसन आपको कमर के दर्द में और ज्यादा आराम देता है। यानी कि आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं, आपकी चेस्ट भी जो है एक्सपेंड होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रिब्स हैं वो भी ओपन होती हैं, जिससे कि आप अच्छे से श्वास ले पाते हैं और श्वास छोड़ पाते हैं। तो आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप इस आसन को बॉल्स्टर के साथ इस तरीके से करते हैं। तो ये आसन आपको ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एज अ रेस्टोरेटिव भी आप इस पोज को कर सकते हैं, और सिंपली भी बिना प्रॉप्स के भी आप इस आसन को कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे बैठने की पोजीशन में। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया सुप्तबद्ध कोणासन के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस आसन को करने की सही विधि समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको इस आसन को करना है, और धीरे धीरे आपको इस आसन को होल्ड करने की, इस आसन में रुकने का जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। जितना आप समय बढ़ाते रहेंगे, आपको इसके उतने ही ज्यादा बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप अभ्यास करते रहिए। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।